अभी जब मैंने उपचुनाव लड़ा तो क्योंकि थोड़ा उनका जो स्वभाव था उसको देखते हुए कोई ये प्रयास नहीं कर पा रहा था कि कौन पहले जाएगा, तो मैं उनसे मिलने गया। 2 घंटे में बैठा और पूरे चुनाव में उनका मार्गदर्शन लेकर के चुनाव लड़ा। उन्हीं के लोग जो उनका कार्यालय संभालते थे, मेरे इस चुनाव में उन्होंने पूरा कार्यालय संभाला। Mr. Krishnan Kapoor was, so obviously I'm giving you time for that only. थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो शोकोद्गार यहाँ सदन के नेता और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व मंत्री सांसद श्री कृष्ण कपूर जी के बारे में रखे हैं, मैं खुद को उसमें शामिल करता हूं। और कृष्ण कपूर जी ने लंबा समय धर्मशाला चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, 5 बार विधायक रहे, उसके बाद कांगड़ा चंबा के सांसद रहे। मेरा उनसे परिचय कॉलेज के दिनों में पहली बार हुआ। वो बैजनाथ में एक स्थान है मुकुटनाथ, वहां स्वामी रामानंद जी रहते थे, वहां आया करते थे। तो कॉलेज में जब छुट्टियों में मैं आता था तो कुछ समय वहीं रहता था आश्रम में, तो वहां पहली बार मिला और पता चला कि व्यक्तित्व जो है एक ईमानदार व्यक्तित्व, स्पष्ट बोलने वाले, जो दिल में हो वो मुंह पे कह देते थे। और उसके बाद जब 2007 में दूसरी बार मैं विधायक बना तो वो मंत्री थे और पुनर्सीमांकन जो है वो हो रहा था, जिसमें बैजनाथ आरक्षित हुआ। तो जब भी मैं उनसे मिलने जाता था, काम तो मेरे सारे करते थे पर चिंता करते थे कि भाई अब तुम्हारा क्या होगा, बड़ी छोटी आयु में आरक्षित हुआ है। और मुझे हमेशा वो मसेर कह के संबोधित करते थे, क्योंकि खनियारा से जो है वो मेरे माता जी का भी संबंध रहा, तो चिंता करनी। और फिर 2012 में मुझे धर्मशाला से कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला, लेकिन मैं उनके विरुद्ध भी मैंने चुनाव लड़ा, पर कोई ऐसी टिप्पणी या बयान, कोई ऐसी बात उनके व्यक्तित्व के बारे में जब तक वो रहे तब तक कोई ऐसी बात हुई नहीं और बीच बीच में उनसे मिलता रहा। अभी जब मैंने उपचुनाव लड़ा तो क्योंकि थोड़ा उनका जो स्वभाव था उसको देखते हुए कोई ये प्रयास नहीं कर पा रहा था कि कौन पहले जाएगा, तो मैं उनसे मिलने गया। 2 घंटे में बैठा और पूरे चुनाव में उनका मार्गदर्शन लेकर के चुनाव लड़ा। उन्हीं के लोग जो उनका कार्यालय संभालते थे, मेरे इस चुनाव में उन्होंने पूरा कार्यालय संभाला। और क्योंकि अस्वस्थ थे और उनको थोड़ा ऐसा भी महसूस होता था कि पूरे नियम में रह करके मैंने जीवन अपना बिताया, खाने का परहेज, हर चीज का, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। और जब वो दोबारा फॉलोअप के लिए गए चंडीगढ़ तो मेरी बात उनसे हुई, तो उन्होंने कहा कुछ दिनों में आऊंगा। लेकिन फिर अचानक जब और गंभीर उनकी अवस्था हो गई तो मैं चंडीगढ़ गया पीजीआई में, लेकिन उसमें उनसे मुलाकात डॉक्टरों ने करने से मना किया था, तो परिवार के सदस्यों से बात करके आया। धर्मशाला के लिए उनका योगदान जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरह से एक व्यक्तिगत क्षति बड़े भाई के नाते उनके जाने से मुझे हुई है, वैसे ही मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति उनको इस क्षति को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।